रामायण में पुष्पक विमान के होने का उल्लेख मिलता है। कुछ वर्ष पूर्व wired.com की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को अफगानिस्तान की गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि यह विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है, जिसके कारण यह अभी तक सुरक्षित बना हुआ है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना समुचित होगा कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की मित्रता दैत्यों से थी। दैत्यों ने उन्हें कुछ विमान दिए थे। कौरव सेना इसके माध्यम से आसमान से वार करती थी। यह भी जनश्रुति है कि सूर्यदेव ने कर्ण को पुष्पक विमान दिया था। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन और श्री कृष्ण एक उड़ने वाले विमान के माध्यम से इंद्रलोक जाते हैं। यह विमान जमीन और आसमान दोनों जगह चलता था। एक अन्य कथा अनुसार जब इंद्रदेव छल के माध्यम से कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं, कर्ण जब उन्हें वो दे देता है तो इंद्र अपने विमान से भागने लगते हैं। बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है कि इंद्र, तूने ये छल किया है, अतः तेरा यान यही भूमि में धंसा रहेगा जब तक कि तू कवच और कुंडल के बदले कर्ण को कुछ दे नहीं देता। ऐसे में इंद्र वचन देते हैं कर्ण को अमोघ अस्त्र देने का। तभी विमान आगे बढ़ता है। वे उसी विमान से लौटकर कर्ण को अमोघ अस्त्र दे देते हैं। प्राचीन भारत के शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण और महाभारत में विमान होते थे, जिसके माध्यम से विशिष्ट जन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से यात्रा कर लेते थे। विष्णु, रावण, इंद्र, बाली आदि सहित कई देवी और देवताओं के अलावा मानवों के पास खुद अपने विमान हुआ करते थे। विमान से यात्रा करने की कई कहानियां भारतीय ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। यही नहीं, कई ऐसे ऋषि और मुनि भी थे जो अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रहों पर जाकर पुनः धरती पर लौट आते थे।